Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 12th, that is same chapter number 5, continuity and differentiability. In the previous parts I completed the continuity. Now the differentiability means the half of the part that is left. So we start today differentiability. Be concentrate and let's start. Okay, mathematics class 12th, chapter 5, continuity and differentiability. And topic is differentiability, meaning of differentiability at a point with example and one basic theorem. Okay, so be concentrate. एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है. मैं आपको बताऊँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन, रियल फंक्शन एफ एक्स, कोई भी रियल फंक्शन जो कि डिफाइन हो ऊपर इंटरवल ए बी में, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल तब कहलाता है किसी पॉइंट पर, मीन्स एक्स इक्वल टू सी पर, इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हो, तो वो डिफरेंशिएबल कहलाता है. और इसकी एक कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा भैया. तो पहले मैं वर्ड के थ्रू जाऊँ. सिंपल बात में वही लिखी है मैंने, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. और डेरिवेबल मतलब डेरिवेबल मीन्स डिफरेंशियल डेरिवेबल की बात है. एट एक्स इक्वल टू सी इफ़ आई डबल एफ, यदि और केवल यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसको ध्यान रखिएगा आप, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, इसको ध्यान रखिएगा बस आप फाइनाइटली. दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. इसी लिमिट को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं एफ एक्स का, फंक्शन का, एट एक्स इक्वल टू सी पर. और डिनोट करते हैं कई बार एफ डैश सी से कर देते हैं, और डी डी एफ अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू सी से कर देते हैं, और कैपिटल डी एफ सी से भी कर देते हैं. ये डिफरेंट बुक्स में आपको मिलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको. अब इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. यदि वो इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैसे ही निकालते हैं जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे. इसलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा बताता हूँ मैं आपको. इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश सी जो हुआ वो आपका हुआ लिमिट, और ध्यान दीजिएगा जरा सा, बस केवल एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. नाउ एक कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमार नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to c means limit x tends to c f x minus f c upon x minus c exist होगी, हमें पता है फाइनाइटली. अगर ये एग्जिस्ट होगी तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी से हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. वो क्या हुआ, वो आपको पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस में होता है, यहाँ होगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. इसी को यदि मैं वही काम कर रहा हूँ जो कंटिन्यू में करता था, एस टेंस टू जीरो पे ले जाऊँगा, यहाँ क्या हो जाएगा आप जानते हैं, एफ सी माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ सी हो जाएगा, अपॉन नीचे ओनली का माइनस का एच बचेगा. आप देखिए एक्स की जगह सी माइनस आ जाएगा तो माइनस का एच बचेगा. ये एल एच डी हो गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ऐसे ही मैं अगर आर एच डी निकाल दूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूँ, वही वाली बात जैसे आप करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस क्या हुआ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. वही बात की मैंने यहाँ पर, वही जो मैं लिमिट कंटिन्यूटी में करता था
एच पे ले गया, एच टेंस टू 0, एफ क्या हो गया, एफ हो गया सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, यहाँ अब आप देखेंगे तो पॉजिटिव का एच बचेगा एच। और यदि कहीं आप ये देखें कि एफ इज़ डिफरेंशियल, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, कब होगा, एम्प्लाइज बाय एम्प्लाइज लगा रहा हूँ मैं, बाय एम्प्लाइज दोनों कंडीशन में बाय एम्प्लाइज लगा दिया, जब एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा आर एच डी के। इसे कई बार इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश सी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एल एच डी इक्वल नहीं होता है आर एच डी के, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। बस इतनी सी बात आपको करनी है डिफरेंशियल के क्वेश्चंस में, ठीक। तो इसे हम कहते हैं एल एच डी, इस पूरे को, इसको कहो या इसको कहो, ये पूरा एल एच डी में जाता है, ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन जो मैंने बता दिया आपको, और ये वाला पोर्शन जो बच गया ये आर एच डी में जाता है, जो पोर्शन मैं आपको नीचे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। और एफ कंटिन्यूस तब डिफरेंशिएबल तभी कहलाता है जब एल एच डी बराबर आर एच डी हो, ठीक। अब आपको आगे ले चलता हूँ मैं एक थ्योरम की ओर। तो देखिए एक बात यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एफ इज़ डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये है कि उस फंक्शन का एफ का डिफरेंशियल हम निकाल सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन उसका निकाल सकते हैं। तो हम आगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे फंक्शंस का, तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इस कंडीशन पर अगर ये हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। यदि एल एच डी इक्वल आर एच डी को हो, उन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकलता है। यदि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी हो तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं हम। और डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया, सेकंड डेरिवेटिव मतलब उसका फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, थर्ड डेरिवेटिव मीन्स उसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया। तो इस तरह से डेरिवेटिव भी वर्ड इस तरह से यूज होता है। तो यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, बस इतना ही है। और ये बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था बस के बाद। आगे एक थ्योरम की ओर ले चलता हूँ, चलिए। नाउ देयर इज़ वन थ्योरम, एक थ्योरम है, इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, इट इज़ नेसेसरली कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होना भी ज़रूरी है, होगा, वह कंटिन्यूस भी होगा। या इसको शब्दों में पढ़ाएं हम, थोड़े छोटे शब्दों में, कि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, उसे कंटिन्यूस भी, वो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक। फिर से बता रहा हूँ, इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, इट इज़ नेसेसरली कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा, ठीक। और एक नोट दे रहा हूँ मैं आपको, बट इट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। इसका उल्टा, कन्वर्स आप जानते हैं, कन्वर्स आप पढ़ते हुए आए हैं, इसका कन्वर्स जो होता है वो नेसेसरली ट्रू नहीं होता है, ठीक। तो एक थ्योरम है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। हमने मान लिया लेट द फंक्शन एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, देन हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी इक्वल, लिमिट एक्स टेंस टू सी, सॉरी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल होगा किसके, एफ डैश सी को हम ले सकते हैं इसको, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात मैं लिख रहा हूँ, हमें ये प्रूव करने के लिए, in order to prove that fx is continuous,
continuous at x equal to c, it is sufficient to show that क्या लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू fc, इट इज सफिशिएंट। इतना काफ़ी होगा कंटिन्यूस के लिए हमारा। कंटिन्यूटी हम पढ़ क्या है, सॉरी यहाँ x टेंस टू 0 नहीं, यहाँ x टेंस टू c होगा, c, क्योंकि हम c पर चल रहे हैं, fc। तो ये सफिशिएंट है कंटिन्यूस के लिए। अब इसको देखा हमने, तो हमने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिमिट x टेंस टू c fx होगा क्या, fx लिख दिया मैंने। अब इसको ही मैंने फिर से लिख दिया कि लिमिट x टेंस टू c, देखिएगा fx ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ भी मैं fx ही लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये क्या लिख दिया अभी मैंने x माइनस c, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस c का, इससे कैंसिल हो गया। अब fx ही लिखा है तो fc भी आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने प्लस का fc लिख दिया, लिखा वही है fx को मैंने इस तरह से लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, fc से fc कैंसिल हो गया, fx बचा ओनली fx, सिर्फ fx बच रहा है। ये तरीका है करने का, थ्योरम को करने का, बस इतना कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। आप थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, मैं आपको इस तरह लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक करके लिख रहा हूँ मैं इसको, ब्रेक करके। यहाँ हो गया fx माइनस fc, यहाँ लिख दिया, अपॉन x माइनस c, यहाँ लिख दिया, इतना हो गया यहाँ पर। और इसी के साथ में मैंने एक और ब्रेक कर दिया, वो हो गया लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ बचा x माइनस c प्लस fc। कुछ नहीं किया मैंने, ब्रेक कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, ये आपको दिख रहा है, सिंपल सी भाषा में दिख रहा है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू, ये जो पोर्शन बचा, इतना पोर्शन, ये क्या है, ये एफ डैश सी है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एफ डैश सी बाय 1, ये इसको 1 दे दूँ मैं। ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एफ डैश सी है। यहाँ देखिए एफ डैश सी, यहाँ लिख दी मैंने एफ डैश सी, आपके सामने कर रहा हूँ। और इस पोर्शन में यदि मैं सी की वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स टू सी लगाता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा है, इंटू 0, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा एफ सी, ये 0 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc हमारा आ गया। यही हमें करना था, मैंने कहा था इट इज़ सफिशिएंट टू शो fx इक्वल टू fc। या एक बात मैं आपको बता दूं, ये इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर ये fc आ गया, और fc के साथ में लिमिट क्यों नहीं आई। अरे मैंने एक स्टेप यहाँ पर, अगर मैं ये फंक्शन लेता तो लिमिट x टेंस टू c, यहाँ तक एक फंक्शन लिमिट में आता, और यहाँ तक एक फंक्शन लिमिट में आता, और यहाँ तक एक फंक्शन लिमिट में आता। तो चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने लिमिट का यूज़ नहीं किया यहाँ कांस्टेंट फंक्शन के साथ में। कहने का मतलब ये है कि लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लिमिट इसके साथ भी है। अब fc क्या है, fc कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसलिए लिमिट की अगर मैं लगा भी देता तो कांस्टेंट के साथ में वैल्यू वही की वही आ जाती, इसलिए मैंने इसको fc लिख दिया। समझ में आ रही है आपके बात, ये बात मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टेप अननेसेसरी बढ़ते ही यहाँ पेज कम होता, तो छोटी सी बात है, आप समझ सकते हैं। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लिमिट इसके साथ भी यूज़ हुई है, लेकिन ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ में क्या होता है, अगर लिमिट लगाते हैं कोई, तो वही कांस्टेंट ही उसका आंसर होता है, इसलिए इसको fc लिख दिया। और ये 0 हो गया, और 0 को मल्टीप्लाई किसी से हुआ तो ये ओनली fc बचा। ये आपकी थ्योरम बड़ी ईजीली प्रूव हो गई। ठीक, चलिए अब बेसिक के बाद थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करना होंगे इस बेसिक की हेल्प से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जिससे आप अपनी बुक को टच कर सकें, बुक के क्वेश्चंस कर सकें। एग्जामिन fx इक्वल टू मॉड x फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। एग्जामिन करना है कि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। वही काम करना पड़ेगा, LHG लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, RHG राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल है,
दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना ही काम करना है, वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब मैंने सीधा सीधा आप पे आ गया कि LHG और एट x इक्वल टू 0, बस सीधा सीधा ये काम किया मैंने आपका पहला। तो वही किया मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जैसा कि आप जानते हैं, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। इसको जो मैं h टेंस पे लाऊंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f क्या हो जाएगा 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन, यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे लिख देता हूँ, चलो मैं 0 माइनस h माइनस 0 पूरा लिख दिया, x की जगह पर सब कुछ लिख दिया। तो आपका ये इक्वल टू में यहाँ मैं इक्वल ले रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू ले रहा हूँ, ये आपका आ गया क्या, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, और एक स्टेप और लिख रहा हूँ, फालतू की मैं ज़रूरत नहीं थी इसकी, चलो लिख देता हूँ, माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। इसको जब मैंने पुट किया इस फंक्शन में मोड x में, मोड x की तरफ बढ़ता हूँ मैं, तो लिमिट, अब फंक्शन की बात कर रहा हूँ, h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन है मोड h है, तो ये 0 माइनस h, माइनस का h यहाँ बचेगा अंदर, माइनस h माइनस 0 बचेगा यहाँ पर, अपॉन यहाँ आप दिख रहा है माइनस का h ओनली है। तो ये इक्वल किसके हो गया, ये इक्वल हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h माइनस h, यानी कि किसके हो गया, माइनस का h अपॉन h इक्वल टू माइनस के 1 के इक्वल हो गया। LHD निकाल दी मैंने। RHD की तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। वही काम मैंने किया यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिया, वही वर्क हुआ जो पहले हुआ था, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, वही वर्क h पे लिमिट ली मैंने, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो गया, f0 प्लस h माइनस f0, और यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस का h बचेगा, पॉजिटिव h बचेगा, यह बात आपको समझ में आ रही होगी, प्लस का h बचा तो मैंने प्लस का h लिख दिया। अब इसको मैं फंक्शन पर लेकर आया तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन पर जब मैं लाया तो क्या हो गया, जो हो गया h माइनस 0 अपॉन में h, यानी कि ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने दिख रहा था कि LHD जो थी वो माइनस का 1 थी, RHD पॉजिटिव का बनाया है, यानी कि आपको दिख रहा है दोनों से y1 एंड 2 दिख रहा है कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हैंस fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। बस इतना वर्क आपको क्वेश्चंस में करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर अभी शुरुआती दौर चल रहा है तो कि इसलिए बता रहे हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामिन कर रहे हैं, फिर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आएगा, डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट वही फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, और डिफरेंशिएबल वही होंगे जिसमें LHD इक्वल टू RHD आएगी। क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से ही चलना पड़ेगा, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे की बात पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ना अनदर क्वेश्चन आई विल गिव यू, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उसको समझाने के लिए। इफ़ fx इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, फंक्शन है fx इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, फाइंड लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर एफ ए माइनस a स्क्वायर एफ एक्स अपॉन x माइनस a, इस ये हमें फाइंड करना है। fx इज़ डिफरेंशिएबल, अब जैसे कि हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं उससे हम जानते हैं कि fx इज़ डिफरेंशिएबल यदि है एट x इक्वल टू a पर है, गिवन है हमारे पास, गिवन दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस एफ ए, ये डेफिनेशन का बेसिक, एकदम बेसिक,
अपॉन एक्स माइनस ए इसके इक्वल होगा, एफ डैश ए के इक्वल होगा। वहाँ एफ डैश सी था, यहाँ एफ डैश ए के इक्वल होगा। ये तो हम जानते हैं इतनी चीज़, इसका हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। चलिए ना बात इसकी करते हैं, इसकी निकालनी वैल्यू। अब थोड़ा देखिएगा, ये लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट जो दिया है हमारे पास क्वेश्चन में है, मैं क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूँ इसको। एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब जो लिखा हुआ है उसको मैं लिखा रहने देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए है, कोई अंतर नहीं कर रहा मैं। यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर एफ ए लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एफ ए लिखा है, एक्स स्क्वायर एफ ए लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने माइनस का ए स्क्वायर एफ ए लिख दिया, क्यों लिख दिया भाई, चलो प्लस का भी लिख दिया, साथ में प्लस का भी लिख दिया, कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, तो रीज़न है बात, ये हट जाएंगे। और जो लिखा था माइनस का ए स्क्वायर एफ एक्स, तो माइनस का ए स्क्वायर एफ एक्स मैंने लिखा रहने दिया। और ये जो टर्म है ये दिख रही है आपको, ये ज़ीरो है, ये इतने मैंने अंडरलाइन कर दी, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आपको भी बाद में समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया। एक्स माइनस, देखिए इससे अंतर नहीं पड़ रहा है कुछ भी, वही चीज़ लिखी है जो यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी है। आगे मैंने देखा इसको, ये हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए पर। अब मैंने क्या किया, इसमें से एफ ए कॉमन निकाल लिया, इतने पोर्शन में से एफ ए कॉमन निकाली। देखिए वहाँ हाथ, देखिए मेरा हाथ, इतने पोर्शन में से एफ ए कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बचा एफ ए मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक। और माइनस के ए स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया बचे में से, तो यहाँ बचा आपका एफ एक्स माइनस, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट के बाहर है ये एफ ए भी ब्रैकेट के बाहर है, इसके ब्रैकेट के बाहर एफ ए है, एफ ए में ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स के बाद बचा एफ ए बचा यहाँ पर, और अपॉन में जो चल रहा था वो अपॉन में चल रहा है एक्स माइनस ए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक स्टेप, चलो अब बढ़ा देता हूँ मैं आपको, जो और क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ से, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर लाने के बाद मैंने ली लिमिट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए बाहर लिख दी इसको, इतनी बात आप समझते हैं। एक्स टेंस टू 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई, एक्स, इसको बाहर रख दिया। यहाँ बचा एक्स टेंस टू ए, यहाँ बचा आपका एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ओके, एक्स माइनस ए। अब देखिए ये चीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, एक्स माइनस ए कट जाएगा, एक्स प्लस ए फोर बचेगा, दिख रहा है आपको, एक्स प्लस ए फोर बचेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचा, और साथ में एफ ए बचा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, एफ ए बचा, और माइनस का यहाँ पर बचा आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब ये देखिए आप, इस चीज़ को देखिए आप, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, एफ डैश ए है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इतना पोर्शन क्या है, एफ डैश ए है बाय 1 से, तो माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, यहाँ मैंने लिमिट पुट कर दी, तो इसका आंसर आ गया आपका, यहाँ क्या आ गया आपका 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। बस यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं और हम उनको कर लेते हैं। तो मैंने आपको आज इंट्रोडक्टरी पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी का बता दिया, स्टार्ट करा दिया, और आप अब क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेफ्ट, जो आपके आप करना है, जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आऊँगा। आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। बी कंसंट्रेट, इसको कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, थ्योरम को जरूर कर लीजिएगा,
और लास्ट में ये कहूँगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।